पंजाब से युवा बड़ी संख्या में पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख करते हैं। उनका सपना विदेश में पढ़ाई कर वहीं बसने का होता है। हालांकि पिछले कुछ समय से स्टडी के लिए बाहर जाने वाले युवाओं की संख्या में गिरावट आ रही है। खास तौर पर पंजाबियों का कनाडा जाने का क्रेज काफी कम होता दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि कनाडा की अप्लाई बोर्ड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंत तक दिए गए नए स्टडी परमिट की संख्या 2,31,000 के करीब है, जो 2023 में स्वीकृत 4,36,000 से काफी कम आंकी गई है। कनाडा में 50% विदेशी विद्यार्थियों का गिराफ गिर चुका है, जिनमें से ज्यादातर भारत और खासतौर पंजाब के स्टूडेंट्स हैं। कारण की बात करें तो कनाडा में बेरोजगारी और महंगाई और बढ़े हुए बैंक ब्याज के कारण स्टूडेंट्स की संख्या में काफी गिरावट आई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या में भी काफी कमी आ चुकी है। कनाडा की बात करें तो निज्जर हत्या के मामले के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी खटास देखने को मिली थी, जिसके चलते आए दिन कनाडा सरकार द्वारा नियमों में बदलाव देखने को मिला। ऐसे में स्टूडेंट्स का विदेश जाने का रुझान काफी कम होने लगा है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट अरविंदर सिंह का कहना है कि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस काफी ज्यादा हो चुका है। इसके चलते पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी पद से इस्तीफा दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा ने उतनी तेजी से खुद को डेवलपमेंट नहीं किया जितनी तेजी से बच्चों को कनाडा बुलाने में किया है। सर, नॉर्मली इफ यू टॉक अबाउट कनाडा में लगभग 40% स्टूडेंट्स की ग्रोथ कम हुई है इस साल में। और लाइक ऑन द अदर साइड अभी देखोगे अभी भी 60% स्टूडेंट्स दे आर स्टिल वो जाने की कनाडा में गए हैं। और ऐसे ही यूके में जो गिरावट है वो 16% है और 16% कम हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, मतलब एक क्वार्टर में 96,000 स्टूडेंट्स गए और सेकंड क्वार्टर में 87,000 स्टूडेंट्स गए हैं। तो अगर हम इसको अल्टरनेट देखेंगे, यस डेफिनेटली एक समय के बाद कोई पीक टच करने के बाद डाउनफॉल होता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे ये प्लान रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स जो आज भी रुके हैं ये कल फिर दोबारा रुक करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वी नीड टू अब्सॉर्ब देयर टाइम। या तो हमें यहाँ पे उन बच्चों को बिजी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो इस एज में स्टूडेंट बेसिकली रेवोल्यूशनरी है, वो रिवोल्ट करता है पेरेंट्स के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बच्चों को घर से निकाल देते हैं इस एज में, तो हमारा सोसाइटी सेटअप थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे उसको कॉम्बैट करने के लिए बच्चे बाहर जाने का रुख करते हैं। ये प्लान रुकने वाला नहीं है, बिकॉज बच्चों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है और जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। कनाडा में महंगा किराया, पार्ट टाइम नौकरियों में भारी कमी, पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क वीजा लेने में आ रही दिक्कत, महंगे किराए और ब्याज की वजह से वहां छात्रों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि वो विदेश में लगातार नियमों के बदलाव होने के चलते अपने देश में रहना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में उनके माता पिता के आने पर भी रोक लगाई गई है। विदेश में छात्रों के लिए हालात दिन ब दिन खराब हो चुके हैं, इसलिए वो विदेश नहीं जाना चाहते, बल्कि भारत में रहकर ही अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। सर एक्चुअली मैंने आइल्स करी थी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं भी बाहर जाऊँ, अब्रॉड में स्टडी करूँ। मेरे बैंड्स भी आ गए थे, बट कुछ रीज़न्स के कारण मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बाहर आजकल इतनी पॉपुलेशन हो गई है, पंजाब से इतने बच्चे जा रहे हैं, पर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। वहाँ पे काम नहीं है, अब इतना पैसा इन्वेस्ट करके हम बाहर जाएँ, है ना, और स्टिल वहाँ जाके जॉब नहीं मिल रही, वो पैसा रिटर्न कैसे करेंगे, पेरेंट्स को डेप्थ हो जाएगा और वो इतनी सारी दिक्कतें आ रही है। तो इस रीज़न के कारण मैंने सोचा कि इतनी मेहनत बाहर करने से अच्छा इंडिया में ही रह के कर लूँ। वहाँ भी तो यही सब करना है, पैसा लगाना, वो पैसा यहाँ लगा के मैं यहाँ पे ग्रो करूँ, अपने पेरेंट्स के पास रहूँ, ज़रूरी है बाहर जाके करना। सो दैट्स द रीज़न मैंने ड्रॉप कर दिया। कनाडा से आपके फ्रेंड्स ने कुछ आपको फीडबैक दिया था, कुछ आपको जानकारी मिली सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जो आपने ये अपना प्लान और आइडिया ड्रॉप कर दिया? हाँ जी, मेरे फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो वो बताते हैं कि वहाँ गर्ल्स के लिए तो सेफ़ नहीं है आजकल, है ना, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बता रहे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, महंगाई बहुत है, घर के खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, जॉब नहीं मिल रही, स्टूडेंट वीज़ाज़ को वो वापस मान नहीं रहे कि, है ना, जॉब देनी है। तो स्ट्रगल बहुत हो रहा है। एक बच्चा जो +2 के बाद सीधा बाहर जा रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे करनी है ना, काम कैसे करना है, और वहाँ जाके एकदम से इतना प्रेशर आ जाता है तो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, डर जाते हैं, फिर उन्हें घर नहीं मिलता, इसलिए ड्रॉप कर दिया। यस सर, तो मुझे यही था कि मैं ना ही जाऊँ,
उससे बेटर मैं यहाँ रह के वो स्ट्रगल कर लूँ, अपने पेरेंट्स की मनी बचा लूँ, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। मेन तो ग्रोथ ही है हमने देखनी, तो यही रीज़न है। वहीं जालंधर के अलावा चंडीगढ़ में भी पंजाब से काफी युवा इमिग्रेशन एजेंट से मिलने और आईएलटीएस यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की कोचिंग लेने के लिए बड़ी संख्या से पंजाब से आते हैं। लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन और ट्रेनिंग एक्सपर्ट नेहा का कहना है कि कुछ दिनों में कनाडा से जो छात्र लगातार वहाँ आने वाली मुश्किलों और महंगी होती हुई पढ़ाई और खर्च को लेकर जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, उस वजह से काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो विदेश और खासतौर पर कनाडा जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपना मन बदल लिया है। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है रीज़न है, क्योंकि पहले देखो पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो पंजाब के लोग हैं वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो इतनी जिम्मेवारी लेते हैं कि इनिशियली जो उनका खर्चा है वो उठा लेते हैं। उसके बाद पहले तो स्टूडेंट अपना वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब करके खर्चा उठाता था, लेकिन अभी कंडीशन क्या है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, फुल टाइम तो आप भूल ही जाइए। खैर स्टूडेंट फुल टाइम कर भी नहीं सकता, लेकिन अब वो वापस जब अपने पेरेंट्स से पैसा मांगते हैं तो उनके लिए बहुत बर्डन आ चुका है पेरेंट्स के ऊपर। तो फिर बच्चों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इससे बेहतर यही है कि वापस जाके हम कुछ अपना स्किल ही अपग्रेड कर ले। यहाँ पे इतना पैसा, वो इतनी फ़ीस दे रहे हैं, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जॉब्स नहीं मिल रही हैं इतना करके भी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है वापस आने का भी, और जो कनाडा का क्रेज़ है वो कम होने का भी। जब मैम ऐसे कुछ केसेस आपने देखे कि बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एकदम से स्टॉप कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे, या फिर जो बच्चे आपने यहाँ से कनाडा भेजे थे वो स्ट्रगल देखकर वापस आ गए और दूसरे कोर्सेज यहाँ पे आके प्रोफेशनल कोर्सेज आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, इवन पेपर भी दे दिया, लेकिन किसी कारणवश उनकी फाइल्स नहीं लग पाई आगे, या फिर उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने उनको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे दिया जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे उन्होंने हमें यहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज में ज्वाइन किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पे बेहतर है वो करना, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो इवन उनको पार्ट टाइम भी यहाँ पे मिल रही हैं, वो अपना खर्चा भी उठा सकते हैं और यहाँ पे वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करके बेहतर जॉब्स ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू कनाडा। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि कनाडा से बच्चे वापस भी आ रहे हो जो वहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर पाए, या जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पेरेंट्स उनको बहुत क्योंकि PR तो आप भूल ही जाओ, वहाँ पे उनको जॉब्स ही जब मिल नहीं पा रही हैं, ऐसे बहुत बारी चांसेस हुए हैं कि वो गलत तरीक़ों से जॉब्स करने की कोशिश करते हैं, पकड़े गए और फिर वो डिपोर्ट हो जाते हैं। और कई बच्चे खुद ही वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं और खर्चों की वजह से अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे और पेरेंट्स के भी हाथ खड़े हो चुके हैं इस टाइम पे। आपको बताएं कि पंजाब में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर विदेश में गए छात्र खासतौर पर कनाडा में बने मुश्किल हालातों की वजह से वापस अपने देश लौट आए और यहीं पर अपनी पढ़ाई और करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।